इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके इकोनॉमिक टर्म्स को समझें। ग्लोसरी ऑफ इकोनॉमिक वर्ड्स। हम एक एक वर्ड लिखते जाएंगे, आप लोग तुरंत बोल दीजिए, कोई भी बोल देगा हम मान लेंगे पूरे क्लास को पता है, ठीक है। GDP, GNP, NDP, NNP, GNP माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या था? GR, उसके बाद क्या था? OR, इसके बाद क्या था? चलिए बैंक रेट ही लिख लीजिए। बैंक रेट के पैरेलल कौन सा रेट है? PLR, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ रेपो रेट, रेपो रेट। उसके बाद क्या है? MSF, MSF, गुड। क्या होता है MSF? मार्जिनल, आप बताइए। ओवरनाइट लोन है ये, और MSF कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या? रिवर्स रेपो रेट, फिर SLR, ये एक बंदूक है नहीं। SLR क्या है? SLR का उच्चारण कीजिए, आप कीजिए, तुमको नहीं बोल, आप कीजिए। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी को सब लोग एक बार बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। चूटरी जानते हैं? चूटरी, जो चूहा का छोटा बच्चा होता है, हैं? नहीं, चुहरी नहीं। स्टै के बाद चूटरी बोलिए, स्टै और फिर चूटरी बोलिए। चूटरी से घबराइए मत, पूरा बोलिए। स्टै चूटरी, स्टै चूटरी। जैसे क्या है ना कि बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स तो स्टैट्स बोलेंगे डर के मारे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बोलने में जबान दाएं बाएं होता है। स्टैटिस्टिक्स बोलिए, स्टैटिस्टिक्स, आप बोलिए स्टैटिस्टिक्स। टफ चीज़ों से भागिए मत, उसमें घुसिए, ठीक है। तो क्या हुआ? स्टैट्यूटरी, लिक्विडिटी, तरलता रेशियो, ठीक है। कितना है अभी? 18%। रिवर्स रेपो कितना है? रेपो रेट कितना है? 4%, ठीक है। इन दोनों का अभी का रेट देख लीजिएगा, ये भी 4 के आसपास ही होगा, ठीक है। 4.25 है शायद, 4.25, ठीक है, वो भी वैसा ही होगा कुछ। CRR, CRR कितना है? 4%। और क्या है? बेस रेट, बेस रेट हैं, फिर PLR, फिर MCLR, दोनों एक ही चीज। MCLR और फिर RLLR, ठीक है। उसके बाद एक बोली LPG भी बताया था ना, ठीक है। फिर बाकी मिश्रित अर्थव्यवस्था हम किए थे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला कि मतलब ये GDP GNP, हाँ इसका फॉर्मूला बताया था जो NDP इक्वल टू क्या बताया था? GDP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और NNP क्या है? GNP माइनस डेप्रिसिएशन। न्यूअल, ये जो है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट, न्यूअल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ये सकल है और ये न्यूअल है। इसमें कल थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, जैसे GDP में डेप्रिसिएशन जो घटाएंगे तो वो GDP का जितना भी एलिमेंट है, यानी कि जो इंटरनली विदेशी भी है उसका भी घटेगा, टोटल घटेगा। मान लीजिए टाटा और हम क्या बताए थे, रिलायंस, तो वो दोनों का भी जोड़ेगा, उसमें डिप्रिसिएशन मान लीजिए 10% है तो 10 भी घटेगा।
और यदि बाहरी वालों में 5% है तो वो भी 5% घटेगा, लेकिन बाहर में जो है उसका नहीं घटेगा। अच्छा, इंडिया में जो रहेगा उसका भी ऐड? उसका दोनों का ऐड हो जाएगा, देसी और विदेशी दोनों का ऐड हो जाएगा, ये जीडीपी में, एनडीपी में। और इसमें फिर इसमें तो उल्टा ही है, इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं, ये तो क्लियर ही था। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसमें जो अंदर में है दोनों, उसका घटेगा डेप्रिसिएशन। भारत में नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया, कितना प्लान के बाद बंद हो गया ये प्लान? कितने प्लान? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। तो कितना है? तो 12 योजनाएं हैं, 12 प्लान हैं, ठीक है। इसका टाइम बेसिकली कितना होता है? 5 ईयर्स, ठीक है। पहला कब था? 1951, ठीक है। और यह 5 साल के लिए होता है, तो 56 तक हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये यहाँ पर 31 मार्च से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? मार्च से, और ख़त्म यहाँ जो अगला बार जो शुरू होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा। ये 1 अप्रैल से, सॉरी यहाँ गलत, 1 अप्रैल से शुरू होता है और ख़त्म होगा 31 मार्च को, ठीक है ना। तो अब अगला भी फिर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो ये 51, 56 है, फिर क्या होगा? 56, 61, फिर उसके बाद 61 से 66, 3 साल का गैप है। तो 66 to 67, 67 to 68, 68 to 69, ये है प्लान हॉलीडे, ठीक है ना। प्लान हॉलीडे है। उसके बाद 69 में आ जाइए, 1900 लिख देते हैं फिर से, 1969। अब कितना तक जाएगा? 74 तक। फिर 1974 से 78 तक, क्योंकि यहाँ पर सरकार बदल गई थी। मोरारजी देसाई आ गए, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने उसको रोक दिया बीच में ही। तो ये 4 साल का है, ये यूनिक है, इसलिए सवाल बन सकता है। अब आगे बढ़िए, वो क्या कर, फिर यहाँ पर ब्रेक आएगा, यहाँ फिर रोलिंग प्लान आएगा। तो कितना? 78 to 79, फिर 79 to 80, इसको कर लेंगे रोलिंग प्लान। 80 तक पहुँच गया, 80 से 85 एक, फिर 85 से 90, फिर 2 साल। तो क्या हो जाएगा? 90 से 91 और 91 से 92, 90 से 91, ठीक है। यहाँ भी रोल ही है, रोल ओवर है। अब 92 से टिल डेट, जब तक चला, कब तक चलेगा? 97 तक। फिर अगला 97 से 2002 तक, फिर 2002 से 2007 तक, और फिर 2007 से 12 तक, और 12 से 17 तक जाएगा। ये चलता रहा, मान लीजिए जब एक बार ये बन गया तो चलता तो रहेगा ही, लेकिन उसके बीच में ही यहाँ पर नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति, ठीक है। तो आप 51 से 2017, 70 साल का प्लानिंग में आ गए। अभी तो बड़ा आसानी से याद हो गया। यही जब परीक्षाएं पूछेगा तो 5वां 6ठा हो जाएगा, 6ठा 4था हो जाएगा, और दिमाग का दही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कॉन्फिडेंस के अभाव, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ के अभाव।
इसमें कोई ट्रिक है? मतलब मेजरली हम 5-5 साल का होता है, तो हमको क्या करना है, अपवाद को याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ ब्रेक द चेन है ना। 3 जगह ब्रेक द चेन है, तो उन तीनों चेन को याद कर लीजिए। तो 51 से लेकर अपने जोड़ के भी बैठा लीजिएगा। परीक्षा हॉल में इतना टाइम तो रहता है ना कि मान लीजिए पूछे कि छठी में यह काम हुआ है, तो यदि मान लीजिए हम कहें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, नहीं छठा नहीं, यदि ईयर की बात करें, नाबार्ड 82 में हुआ था, एक बार देख लीजिए। नाबार्ड 82 में है, तो 82 में 5वां है कि छठा है कि 7वां है, ये आपको पता लगाना है। बहुत सारा सवाल पता चल जाएगा। यदि हम कह रहे हैं कि भाखड़ा नांगल बांध का स्थापना, हीराकुंड का स्थापना और दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना, सिंदरी फैक्ट्री की स्थापना और उर्वरक फैक्ट्री, सेकंड में हो जाए दुर्गापुर। अब पूछा जाए कि जर्मनी के सहयोग से कहाँ लगा था, भिलाई वाला, जर्मनी नहीं, जर्मनी वाला ही होगा, मतलब वो जो भिलाई वाला है वही जर्मनी से होगा। वो देख लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है। मेन क्रम देख लीजिए पहले, एक क्रम हो जाएगा तो फिर सबका एक एक दो इंग्रेडिएंट देख लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतना तो ये जरूरी है नहीं। इस क्रम को याद करने में किसी को कोई दिक्कत है जो बिना बोर्ड पे देखे बता सके? सबको याद है, माना जा सकता है। यदि नहीं याद है तो 2 मिनट बोर्ड पे देखिए, याद कीजिए, बहुत आसान है ये बोर्ड। तो अपनी ये मेन अभी इसमें से हट के आपको हम योजना बताएंगे, इसको आप लोग चार्ट बनाइएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। डेट क्लियर हो गया, चार्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले 3 के बाद 3 साल का गैप है। पहला इसका सूत्र क्या है, पहले 3 के बाद 3 का गैप है, और शुरुआत आपको याद करना है 51। तो पहला कब से कब होगा, 56। दूसरा कब से कब होगा, तीसरा कब होगा। अब 3 साल का गैप है तो 69 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जो अगला गैप है वो 2 बार 2-2 साल का है। यानी देखिए 3 के बाद 3 का गैप है, और उसके बाद 2 बार 2-2 साल का गैप है। बाकी हर बार 5-5 साल चल रहा है। एक ही अपवाद है 74 से 79 वाला, जो 4 साल का है। इसका तो वो लोग किया था कि 6 साल चलेगा, लेकिन चला कितना, 4 साल। तो 3 ही चीज़ तो याद करना है। तो अब अगला 2 साल का गैप कब है, 70, क्योंकि जो ये अपवाद है उसके बाद 2 साल का गैप है। तो 2 चीज़ें एक साथ सॉल्व हो गई कि अपवाद कब है, 74 to 79, जो 78 में एब्रप्टली रुक जाता है, और वहाँ से 2 साल यानी 79 तक जा रहा है, 80 तक, एक 79 फिर 79 to 80। तो आपका दूसरा भी 2 साल वाला क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है? 74 to 79 जाना चाहिए था ना उसको, लेकिन कहाँ तक गया, 78 तक। तो वहाँ दूसरा वाला ब्रेक आया, 2 साल का जो था ना, कि एक बार 3 साल का गैप था, और यहाँ 2 साल का यहाँ पर आया ना, इस जगह पर रोलिंग प्लान। तो दूसरा ब्रेक भी मिल गया आपका। टोटल इसमें 3 ब्रेक है, एक 3 साल का ब्रेक है, एक 2 साल का ब्रेक है, फिर एक 2 साल का, अब बाकी सब 5-5 साल का है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपका 3 वाला में तो क्लियर होगा कि 3 के बाद 3 है, तो वहाँ एक आंकड़ा मिल गया कि कहीं कन्फ्यूजन परीक्षा हॉल में होगा। 3 के बाद 51 से 3 जोड़ दीजिए, 15 साल, 3 साल का गैप कर दीजिए। 74 के बाद 2 साल का गैप है। 74 वाला प्लान 79 में ख़त्म होना था, लेकिन वो 78 में ही ख़त्म हुआ, पहला बात। और दूसरा वहाँ पे 2 साल का गैप आया। 80 से चल रहा था लगातार, लेकिन फिर 2 बार के बाद 2 साल का गैप आ गया। 2 बार के बाद 2 साल का गैप आ गया। तो अब कोई दिक्कत, हाँ? चलिए चार्ट वैसे बनाएंगे, क्या है ना कि हम बताएंगे तो अब चार्ट बनाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं, चार्ट अपने से बनाइएगा, अपने से बनाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें और भी आपको दिखेंगी। पढ़ना ज़रूरी है खुद से, क्योंकि फाइनली क्वालिफाई आप ही को करना है। इसमें क्या है कि शुरुआत से लेकर शुरू में कृषि पे ध्यान देगा। मोटा मोटी बात समझिए, पहला वाले में कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरे वाले में उद्योग पर ध्यान दिया गया,
तीसरे वाले में स्वावलंबन पर ध्यान दिया गया, चौथे में आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया, पांचवें वाले में गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया, छठे वाले में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ और विकास पर ध्यान दिया गया, रोजगार की भी बात आई। ठीक है, ऐसे करके फिर आगे बढ़ते हुए सतत विकास की अवधारणा आई और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और मजबूत किया गया। यही इसका विकास क्रम है। ठीक है, तो एक तो आपको ये रखना कि कृषि, पहले उद्योग, पहले कृषि, फिर उद्योग, फिर सेल्फ सस्टेनेंस, फिर आत्मनिर्भरता एकदम पूर्णतः, मतलब चौथा। यदि आत्मनिर्भरता बोले तो चौथे में, स्वावलंबन बोले तो तीसरे में, गरीबी उन्मूलन बोले तो पांचवें में, और उससे आगे की बात यदि लगे कि कुछ और डिप्लोमेटिक हो रहा है तो छठा में, और सस्टेनेबल है तो सातवां आठवां। ठीक है, तो यह एक विकास क्रम में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक डिवाइसिव एरिया है कहाँ पर, 91 में। 91 के पहले के प्लान और 90 के बाद के प्लान में एलपीजी का फर्क है। एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इन तीनों का इफेक्ट दिखेगा। पहले हम 4-5 के आसपास विकास दर से चल रहे थे और बाद में 5+, 6+, 7+ के विकास दर से चल रहे हैं। ठीक है, पहले लक्ष्य छोटा होता था, अचीव हो जाता था। जैसे पहले वाले में लक्ष्य कितना था, 2.1 का लक्ष्य ही था, 2.1 का, और अचीवमेंट कितना का हुआ, 3.6 का, लगभग दुगुना। तो इनको भी कई बार मान लीजिए गली कुचा से सवाल निकालना होगा तो ये सवाल भी पूछ सकता है कि किसका लक्ष्य क्या था और क्या अचीव हुआ। इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 बार देख लीजिएगा तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, जहाँ पर युद्ध वगैरह हो जाएगा, पूछेगा कि किस योजना के तहत पहली बार भारत में अकाल का अनुभव किया गया, 61 से 66 में। उसमें भारत 1962 में युद्ध लड़ा, 1965 में पाकिस्तान से लड़ा, और उसी के बीच में एक फेमाइन भी आया। फेमाइन मतलब अकाल। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। फिर एक पूछता है कि कौन किसके मॉडल पर आधारित था, तो पहला हेरोड डोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर था, तीसरा सैंडी और चक्रवर्ती, सैंडी एंड चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती में त है और तीसरा है, थोड़ा सा उसको रिलेट कर लीजिएगा तो नहीं मिस करेगा। ठीक है, चौथा है अशोक रुद्र, और उसमें और भी 2-3 लोग हैं। अशोक रुद्र याद रखिएगा तो चौथा याद रहेगा। ठीक है, पांचवा है धर का, डीपी धर, धर। तो डीपी में पी है ना, पी फॉर पांचवा, याद रखिएगा, पी मिल जाएगा उसके साथ। थोड़ा सा हल्का भी क्लू मिल जाएगा तो वहाँ पे समझ आएगा कि पांचवा में पी है। उसी तरीके से आगे जो मॉडल है वो सब आगत निगत मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत निर्गत, इनपुट आउटपुट मेथड पे चलता है। केवल एक का नाम है, वो याद कीजिएगा, 8वां का, डब्लू, देखिए डब्लू म्यूलर मॉडल, जॉन डब्लू म्यूलर, पूरा नाम था जॉन डब्लू म्यूलर का मॉडल था। इसी में सोशल जस्टिस की बात की गई, इसी मॉडल में सामाजिक न्याय की बात की गई। समानता और सामाजिक न्याय की बात 8वां में किया गया, और विकास सब में है, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ सबके फोकस में। 11वां पूछा जाएगा कि कौन सा जो प्लान मॉडल था, जो योजना आयोग का अपना मॉडल था, वह था 11वां। वैसे तो सब में योजना आयोग का इनपुट है, लेकिन स्पेशली मॉडल को भी खुद का ही फॉलो किया, वो था 11th। और जो लास्ट मॉडल था, जो 12वां, जो जिसके बाद नीति आयोग आया, उस मॉडल में क्या था टारगेट, 12वां में टारगेट क्या था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, समावेशी विकास, इंक्लूसिव। ठीक है, सतत और तीव्र तो है ही, त्वरित, सतत और तीव्र, यानी एक्सपेडाइट करना है, कंटिन्यूअस रहना है, सस्टेनेबल रहना है, लेकिन इंक्लूसिव होना है। समावेशी 11 में आ गया था, लेकिन समावेशी 12 में भी है। वहाँ तीव्रतर था, लेकिन यहाँ सतत भी, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। जो मिलर वाला मॉडल था उसमें मानव संसाधन पर बल है। जो मिलर वाला 8वां जो मॉडल था उसमें पूछे किस पर सबसे सर्वाधिक जोर किस पर है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर। 8वां जो है जिसमें मिलर थे उसमें सबसे सर्वाधिक जोर किस पर है, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, अब आप लोग का काम ये रहेगा कि किसमें किस किस चीज़ की स्थापना हुई, किसके समय में कौन सा बैंक बना, किसके समय में कौन सा
बांध बना और क्या बेहतर डेवलपमेंट हुआ, ये एक कॉलम अलग से लिख के लाइएगा। बाकी ये सब चीज़ें, ठीक है, एक चार्ट आप लोग सब अपना दिखा दीजिएगा बना के। इसको हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं।